तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि एडमिट कार्ड में है। ठीक है, और ये हमारा 3 गो एडमिट कार्ड क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये हमारा 3 गो एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड एक है और 2 गो जो है अटेंडेंस सीट है। ठीक है, ये जो पहला पेपर है आपका फ्रंट पेपर, यहाँ पे देखिए साइड में लिखा होगा एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये आपका एडमिट कार्ड हो गया और 2 गो जो है ये आपका अटेंडेंस सीट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अटेंडेंस सीट। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का जो 2 पेपर होगा ना, तो पहला पेपर का ये रहेगा फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग का फिर आपका तीसरा पेपर। ठीक है, अटेंडेंस सीट सेकंड सिटिंग। तो ये आपका 1 गो एडमिट कार्ड है और 2 गो अटेंडेंस सीट है, पहली बात। ठीक है, तीनों को आपको कलर जेरोक्स करवाना है। ठीक है, कलर में करवा लीजिए। देखिए, मैं जो सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा वही चीज़ बताऊँगा। कलर करवा लीजिए, सबसे ज़्यादा सेफ है 3 को कलर। ठीक है, फ़ोटो अब कितना चाहिए, जरूरी बातें पहले हम लोग बात करेंगे। तो फ़ोटो आपको 3 लगेगा, 3 को फ़ोटो। अगर जो फ़ोटो दिए हैं वो है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई हाल का फ़ोटो आपका करंट का फ़ोटो लगेगा। ठीक है, 1 गो एक्स्ट्रा फ़ोटो लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस सीट 1 पे आपको 1 फ़ोटो चिपकाना है। ठीक, 1 गो फ़ोटो, और अटेंडेंस सीट 2 में भी आपको 1 फ़ोटो चिपकाना है, मतलब कि 2 गो फ़ोटो हमारा हो गया, चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, अटेंडेंस सीट में, और 1 गो एक्स्ट्रा फ़ोटो ले जाना है, मतलब 3 कॉपी फ़ोटो लगेगा। ठीक है, 3 कॉपी फ़ोटो, पहली बात हो गई। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अब जानते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो सबसे पहली बात ये रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ से पता चल गया है, सबको मालूम है अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर। गूगल मैप से देख लीजिएगा कितना दूर पड़ता है। ठीक है, और फिर पेपर 1 जो होगा हमारा, अभी 17 तारीख का एग्ज़ाम है, हो सकता है मे भी कैंसिल भी हो जाए क्योंकि जैसा हमारा माहौल है। ठीक है, और वैसे भी जेपीएससी गद्दारी किया है, 1 महीना में ये ज़बरदस्ती एग्ज़ाम ले रहा है 1 महीना में एग्ज़ाम होता है जी। चलिए, जो भी हो, तो जनरल स्टडी पेपर 1 जो है आपका 9 बजे से है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, 9 बजे एनी हाउ पहुँच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, 10 से 12 एग्ज़ाम चलेगा पहला पेपर का। दूसरा पेपर का एग्ज़ाम होगा सेकंड हाफ में, और रिपोर्टिंग टाइम में रहेगा 1 बजे आपको पहुंच जाना है एनी हाउ। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे, और आपका 2 से 4 बजे के बीच में एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, एंट्री टाइमिंग क्या रहेगा, तो आप 1 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाइए, 1 बजे से एंट्री होना शुरू हो जाएगा। और आपका जब एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है, एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट बाद पहला जो हमारा पॉइंट है कि बोल दिया गया है, ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम स्टार्टिंग। ठीक है, तो जब आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके 15 मिनट बाद किसी भी कैंडिडेट को और प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि 15 मिनट लिखा है, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ना, तभी आपको प्रवेश बंद कर दिया जाएगा गेट। आप हल्ला करते रहिए। ठीक है, तो अगर आपका 2 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आपको 1 बजे ही पहुंचना पड़ेगा। अगर आपका 10 बजे, सबका है यार, मतलब 8:30 बजे इसमें पहुंच जाना है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में आपको 12:30 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हो क्लियर। देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसमें बोला गया है कि आपका जो है कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड। तो आपको जो है केवल एडमिट कार्ड नहीं बल्कि दोनों अटेंडेंस सीट भी ले जाने हैं। ठीक है, ये केवल एडमिट कार्ड लेके जाइए तो क्या तो घुसने नहीं देगा। एडमिट कार्ड के साथ फर्स्ट सिटिंग में आपका ये वाला, ठीक है, पहला अटेंडेंस सीट, और सेकंड सिटिंग में आपका ये वाला अटेंडेंस सीट चाहिए, नहीं तो घुसने नहीं देगा अटेंडेंस सीट के बिना। ठीक है, केवल एडमिट कार्ड से भी आपको घुसने नहीं देगा, तीनों पेपर होगा तभी घुसने देगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है दोस्तों कि अगर आप किसी प्रकार का अपने OMR सीट, जो आंसर सीट मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक करेंगे तो आपका जो है उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, क्योंकि चेक जो है मशीन करेगा। ठीक है, देखिए बोला गया है कि आंसर सीट विल बी प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दैट मीन्स आपका जो है OMR पेपर मशीन चेक करेगा, और उसमें अगर आप किसी प्रकार का गलती करते हैं, जैसे रोल नंबर अगर आप गलत भरते हैं तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, या फिर कॉपी ही चेक नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सीरीज नंबर भूल जाते हैं छोड़ना, जैसे ABCD 4 सीरीज होता है, अगर आप सीरीज नंबर भी नहीं भरते हैं फिर भी आपका उम्मीदवारी यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, मतलब आपका जो है उम्मीदवारी वही हो गया, चेक नहीं होगा तो उम्मीदवारी चला गया। ठीक है, अगर आप अपना कैंडिडेट कोई भी चीज़ गलत भरते हैं, मिस फिल करते हैं, ठीक है, तो आपका जो है रीड नहीं कर पाएगा, और ऐसे में आपका उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। यहाँ पे बोल दिया क्या है, देखिए बोल्ड कलर में,
कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ठीक है, गिवन द कवर एंड बैक पेज ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट। तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा उसमें लिखा रहेगा, उन सबको पहले पढ़ना है 10 मिनट, ठीक है। एंड बैक साइड ऑफ OMR सीट, तो OMR सीट जो मिलेगा उसके बैक साइड में भी लिखा होता है, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। सीट बिफोर अटेम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चन उनसे पहले आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने सीरीज लिखना ही भूल गया कि किस सीरीज का क्वेश्चन है वो भी लिखना भूल गए हैं, या फिर रोल नंबर कोई गलत भर दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही रूप से भरना है, वरना आपका कॉपी चेक नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे बोल दिया गया है कि ऑल अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सीरीज नंबर, ये सारी चीज़ें आपको OMR में अच्छे से भरना है। हाँ ये तो हो गया जी। आगे बताइए। देखिए 5वां नंबर पॉइंट है कि हमारा जो है ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है, या तो आप ब्लैक पेन का प्रयोग करें चाहे ब्लू, दो में से केवल एक। उसके अलावा अगर आप तीसरा पेन का प्रयोग करते हैं तो आपका OMR सीट चेक नहीं होगा, या फिर अगर आप पेंसिल का भी प्रयोग करते हैं तो आपका OMR सीट चेक नहीं होगा, या फिर कोई कैंडिडेट अगर जेल पेन का यूज करता है तो उसका भी कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, और मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर कि आप ब्लैक पेन का ही यूज करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा 6 नंबर है, बोला गया है कि इन केस, यदि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर आपको कोई होता है जैसे कि एडमिट कार्ड कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट JPSC, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार का एडमिट कार्ड में दिक्कत होता है, हो सकता है आपका सेंटर ही नहीं लिखा हो, ऐसा तो नहीं होगा, फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 122 हेल्पलाइन नंबर है, और ये ईमेल ID है। ईमेल से शायद ही कोई रिस्पॉन्स करेगा, आप कॉल ही करके देख लीजिए। कॉल का उत्तर मिल गया तो वाह बड़ी अच्छा, और नहीं मिलेगा तो जनरली उम्मीद है कि नहीं ये मिलता है। फिर 7 नंबर यहाँ पे बोला गया है कि प्रोसेसन एंड यूज फॉर कैलकुलेटर। हाँ, ये चीज़ बोला गया है कि आप एग्ज़ाम में ना ही कैलकुलेटर का प्रयोग करिएगा, ना ही मोबाइल फ़ोन का यूज ले जा सकते हैं, ठीक है। पेज, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइस अगर आप लेते जाते हुए पकड़ा जाते हैं तो आपको जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा भाई, और 7 लाख या 10 लाख जो भी दंड है दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में ये बोला गया है कि यहाँ पे बैग, फूड आइटम, वाटर बॉटल आर नॉट अलाउ। अरे भाई वाटर बॉटल भी नहीं ले जा सकते हैं, पानी का बोतल भी नहीं ले जाइएगा। नॉट अलाउ इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो आपको ये कुछ नहीं ले जाना पड़ेगा, बस अपना पेन पेपर, मतलब पेन और एडमिट कार्ड, ये दो ही चीज़ आप लेके जाइएगा, अटेंडेंस सीट, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं। तो ये चीज़ हो गई। और अगर आप चोरी करते हुए पकड़ा जाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह बहुत सारे आदमी घुसा देता है, तो फिर तो बातें जुदा है। पकड़ा गए तब तो फिर समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एडमिट कार्ड। और अगर आप चोरी भी कर लेते हैं, यहाँ पे पास भी हो जाएंगे, फिर भी आप वहाँ पे छड़ जाइएगा रिटन एग्जाम में, मेंस में, इसलिए चोरी वोरी मत कीजिए। दम है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। देन है हमारा 8 नंबर के एडमिट कार्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट मिसलीडिंग। देखिए अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी चीज़ गलत पाया जाता है, ठीक है, जो उम्मीदवारी दिए गए उसके अकॉर्डिंग, तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। कोई भी जानकारी जो गलत प्रिंटेड है, ठीक है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी आपका उम्मीदवारी यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। और ये डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे लिखा है तो देख लीजिए, आपका उम्मीदवार यहाँ पे नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करता है तो सच बता रहा हूँ आपको निकाल दिया जाएगा। झारखंड में ऐसा बहुत बार एग्ज़ाम को लेकर के खेला हो चुका है, और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी मिस्टेक है तो पहले ही बता देता हूँ, मत जाइए। नहीं होगा आपका, घुसने ही नहीं देगा उन लोग, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1। हाँ 9 नंबर कि आपको अपने साथ कम से कम एक क्या लाना है, तो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज आकार का फ़ोटो लेके जाना है। एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज आकार का फ़ोटो ले जाना है, और 2 को अटेंडेंस शीट में चिपकाना है, मतलब कि 3 को फ़ोटो, ठीक है। फिर बोला गया है कि एट द एग्जामिनेशन हॉल इफ़ द फोटोग्राफ इन द एडमिट कार्ड इज नॉट क्लियर्ड। अगर आपके फोटोग्राफ एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे अगर फ़ोटो आपका क्लियर नहीं है, यहाँ पे जो फ़ोटो है ये क्लियर नहीं है, तो आपको अपने साथ एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी लाना है, ठीक है।
यानी कि उस कंडीशन में आपको 4 फोटो ले जाना पड़ेगा। ठीक है, 9 नंबर पे बोल दिया गया है कि इज नॉट क्लियर कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 एडिशनल रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा ले जाता है अगर आपका क्लियर नहीं दिख रहा है एडमिट कार्ड में तो। ठीक है, कटा हुआ आ गया है, चाहे धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो आपको एक एक्स्ट्रा ले जाना है, मतलब 4 को ले जाना है। और जनरल आदमी को 3 ले जाना है, जनरल आदमी को 3 फोटो ले जाना है। देन है हमारा 10वां नंबर, कैंडिडेट मस्ट कैरी 1 ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपको अपने साथ एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना है। ठीक है, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, जिसमें से आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सॉरी पासपोर्ट साइज बोल रहा हूँ, पासपोर्ट जो वीज़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट नहीं बोला गया है भाई। तो आधार कार्ड ले जाइए या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास तो सभी हैं, केवल पासपोर्ट नहीं है यार। चलिए, ये जनरली सबके पास होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा, आधार कार्ड लेके चले जाइएगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट यहाँ पे नहीं बोला गया है। आगे देख लेते हैं, फिर बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो बिना एग्ज़ाम का पूर्ण हुए आपको एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, अगर हो गया है पहले ही तो आप बैठे रहिए अपनी सीट पे। फिर बोला गया है कि एडमिट कार्ड हैज़ बीन इशू प्रोविजनली इन एंड इन नो केस इट विल बी कंसिडर्ड एज बेसिस ऑफ सिलेक्शन रिक्वायरमेंट। तो ये तो बोल दिया गया है कि एडमिट कार्ड जो है आपका चयन के लिए कोई भी, या मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि यह कोई उम्मीदवारी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, बस यह आपको एग्ज़ाम में प्रवेश करने का देता है मौका। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, हाँ, कि जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है वो अपना ईमेल चेक कीजिएगा, आपका ईमेल में एडमिट कार्ड भेज दिया गया है जेपीएससी के द्वारा। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, क्योंकि माहौल थोड़ा सा बन चुका है, अगर जेपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो एग्ज़ाम बैठना छूट जाता है जिनका, उनको भी फिर से मौका दिया जाएगा अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है, 10% है, और होने की संभावना 90% है। चलिए, सब कोई 16 तारीख से अपना एग्ज़ाम लगभग पहुँच ही जाएंगे। 17 तारीख को एग्ज़ाम है, और जैसे ही एग्ज़ाम होता है देखते हैं क्या होता है। बाकी 1 महीने के साथ तो सच बता रहा हूँ, तो जेपीएससी यह अपना साजिश रच रहा है यार। सच बताइए तो दिल पे हाथ रख के, 1 महीना में कोई फ्रेशर कैंडिडेट या फिर जो सीजीएल का भी तैयारी करता है, 1 महीना में कैसे तैयारी कीजिएगा यार। ठीक है, वो एक तरह से है कि हाँ, अंधेरे घर में 3 मार दिए लग गया। ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो रियलिटी में 1 महीना में पॉसिबल नहीं है। और इन लोग ऐसा किया है ना कि ऊँट छोड़ी तो और बिहा। ठीक है, चलिए, चट मंगनी पट ब्याह कर रहा है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, नेक्स्ट वीडियो में।